अबाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हाशिमियुल मदनियुल करीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सना गो है पत्ता पत्ता खुदाया दम बदम तेरा, ज़मीनो आसमां तेरी ये मौजूदो अदम तेरा। जो दुनिया में भी तेरा खाकर शिकवे करे या रब, ताज्जुब है कि उस पर भी हो लुत्फ़ो करम तेरा। गर तू मेरा तो सब मेरा, ज़मी मेरी फलक मेरा। गर तू नहीं मेरा तो कुछ भी नहीं मेरा। यहाँ ऐसे रहे या वैसे रहे, यहाँ ऐसे रहे या वैसे रहे, वहाँ देखना है कि कैसे रहे। इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुजुर्गान मोहतरम, बरादरान अज़ीज़, मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा, अमाइदीन शहर, स्टेज पर मौजूद अकाबिर उलमाए किराम, मुझे बड़ी सआदत हासिल हुई है कि उस्ताद मोहतरम, पेकर इखलास, नमूने असलाफ, उस्ताज़ुल उलमा, इंतहाई मुशफ़िक़, मिलनसार, मेहरबान शख्सियत, मेरी मुराद हम सब के उस्ताज़ुल असातिज़ा हज़रत मौलाना मूसा अब्बासी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह नव्वरल्लाहु मरक़दहू के इदारे में उनके फ़र्ज़ अंजुमन, उनके साहिबज़ादे हज़रत मौलाना खलील अहमद अब्बासी साहब के दावत पर हाज़िरी हुई है। चूँकि बयान बरादर कबीर, उस्ताज़ुल उलमा, उस्ताज़ुल हदीस, मुदीर मदरसा रशीदिया गुलशन मेमार कराची हज़रत मौलाना यूसुफ रशीद साहब का था, कुछ मसरूफ़ियात की वजह से हज़रत हाज़िर ना हो सके। उनकी जगह तिफ़्ल मकतब की हैसियत से, एक तालिब-इल्म की हैसियत से हाज़िरी हुई है। मैं सबसे पहले मुंतज़मीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम सामीन का। आप हज़रात के सामने क़ुरआन मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत मुबारक तिलावत की और ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा, सरवर कौनैन, सरवर कायनात, इमामुल अंबिया, सय्यदुल अंबिया, ख़ातमुन नबिय्यीन, रहमतुल लिल आलमीन, शम्सुज़ ज़ुहा, बद्रुद्दुजा, खैरुल वरा, इमामुल मुहद्दिसीन, इमामुल मुबल्लिगीन, इमामुल मुज्तहिदीन, इमामुल मुजाहिदीन, इमामुल मुफस्सिरीन, मेरे और आपके आका व अला आली कमाली जमाल शान क़ुरआन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक पेश की। अज़ीज़ान गिरामी, मदरसा तजवीदुल क़ुरआन का सालाना प्रोग्राम है, दस्तार फजीलत उन्वान है, और ये जो हमारे खूबसूरत चेहरे जो नमाज ज़ोहर से पहले यहाँ मौजूद थे, अभी भी मौजूद होंगे, इनमें उलमा भी थे, इनमें क़ुर्रा भी थे, इनमें हुफ़्फ़ाज़ भी थे। अज़ीज़ान गिरामी, शायद आज हमें इनकी क़द्र व मंज़िलत का अंदाज़ा न हो। तवज्जो कीजिएगा, कीमती बात अर्ज़ कर रहा हूँ। शायद आज हमें इनकी क़द्र व मंज़िलत का अंदाज़ा न हो कि कुरान पढ़ने वाले कारी का मकाम क्या है,
हाफिज के सीने में जो अल्लाह का कुरान महफूज है, उस सीने का मकाम क्या है। जिस जुबान से कुरान पाक की तिलावत होती है, उस जुबान की कदर व मंजिलत क्या है। जो सामीन इस कुरान को सुनते हैं, उनका मकाम और मर्तबा क्या है, उनकी शान और अजमत क्या है। शायद आज हमें अंदाज़ा ना हो, लेकिन जब कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला इनको प्रोटोकॉल देंगे, अल्लाह ताला इनका इकराम करेंगे, अल्लाह के मलाइका इनका इकराम करेंगे, और उनके वालिदैन का भी इकराम होगा, उनका इज्जा कारिब का भी इकराम होगा। न सिर्फ कुरान पढ़ने वाले बच्चे का इकराम होगा, बल्कि उसके तमाम मुताल्लिकीन का इकराम होगा। अज़ीज़ान गिरामी, क्या खूब इकराम होगा। हदीस मुबारक का मफहूम है कि अल्लाह ताला इसके वालिदैन को ऐसा ताज पहनाएगा कि जिसकी रोशनी आफ्ताब और माताब से कहीं ज्यादा होगी। और फिर इस पर भी बस नहीं, ये तो उसके वालिदैन का इनाम होगा, ये तो उसके वालिदैन का इकराम होगा। जिस बच्चे ने बिस्मिल्लाह की बात से लेकर वन्नास की सीन तक कुरान मजीद फुरकान हमीद को अपने सीने में महफूज किया होगा, अल्लाह फरमाएंगे कि भाई कुरान पाक पढ़ता जा, बहिश्त के दर्जात पर, जन्नत के मंजिलों पर चढ़ता जा। हदीस मुबारक का मफहूम अर्ज कर रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, मेरे आका मदनी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो हदीस आप हज़रात के सामने पेश की, क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान पाक को सीखे और सिखाए। आज मुआशरे और सोसाइटी के अंदर, आज इलाके और बस्ती के अंदर, आज मज़ाफ़ात और गांव के अंदर, आज शहर और बस्ती के अंदर, गली गली नगर नगर मुख्तलिफ तबकात आबाद हैं। कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई ताजिर है, कोई सनतकार है, कोई मजदूर है, मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता अफराद मौजूद है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने उनकी कामयाबियों का जिक्र नहीं किया। भाई, किसका जिक्र नहीं किया? बोलिए ना, साथ दीजिए ना। उनकी कामयाबी का जिक्र नहीं किया। अल्लाह के रसूल क्या इरशाद फरमा रहे हैं? पाक पैगंबर ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, कायनात में, जमीन में, फर्श पर, अर्श के नीचे, इस धरती पर, इस कायनात में, इस दुनिया में, इस बस्ती में, इस इलाके में, इस कॉलोनी में, इस गांव में, इस सिंध में, इस कराची में, या पूरी दुनिया के अंदर पाक पैगंबर ने फरमाया, सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान पाक को सीखे और सिखाए। कहीं ना सुभान अल्लाह। अजीजान गिरामी, आज हम डॉक्टर को प्रोटोकॉल देते हैं, आज हमारा मुआशरा जर्नल कर्नल को प्रोटोकॉल देता है, आज हमारा मामला मुआशरा सोसाइटी जजिस को बड़ा मानता है, वकील को बड़ा मानता है, दानिश्वर को बड़ा मानता है, ताजिर को बड़ा मानता है, सनतकार को बड़ा मानता है, सेठ को बड़ा मानता है, मालदार को बड़ा मानता है, और शोहरत और दौलत रखने वाले को बड़ा मानता है। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल का मायार क्या है? अल्लाह के रसूल का कानून क्या है? अल्लाह के रसूल का फरमान क्या है? पाक पैगंबर का फरमान आपने सुना, सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान पाक को सीखे और सिखाए। इनका मकाम कितना ज्यादा है, इनका मर्तबा कितना बुलंद है। अज़ीज़ान गिरामी, आज दुनिया के लोग, पाकिस्तान में बसने वाले या पाकिस्तान से बाहर की दुनिया या दुनियावी इदारे, अगर किसी का बच्चा ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी में जाता है, वो फख्र करता है मेरे बच्चे ने ऑक्सफोर्ड में जाकर दाखिला लिया। अगर किसी का बच्चा कैम्ब्रिज का निसाब पढ़ता है, वो फख्र करता है कि मेरे बच्चे ने कैम्ब्रिज का निसाब पढ़ा। अगर किसी का बच्चा यूके यूएसए जाता है, वो फख्र करता है कि मेरा बच्चा बरतानिया की कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहा है, अमेरिका की कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहा है, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, दुनियावी डिग्री हासिल कर रहा है। मेरे भाइयों, उस पर फख्र किया जाता है, बताया जाता है। लेकिन मेरे भाइयों, मैं कुर्बान जाऊं इन कुरान वालों पर, इन हुफ़ाज़ पर, जिनके सीने में अल्लाह का कुरान महफूज है। ये हाफिज कुरान बने हैं, ये हामिल कुरान बने हैं, ये नाज़िर कुरान बने हैं, जिनकी अज़मतों की गवाही अल्लाह का कुरान दे रहा है। पाक पैगंबर के फरामीन की इरशादात इनके मुताल्लिक है, और मैं क्यों ना कुर्बान जाऊं अगर वो एबीसी पढ़ रहा है,
अगर वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का निसाब पढ़ रहा है, अगर वो बच्चा या वो नौजवान अमेरिका की लाइब्रेरी में तहकीक कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया की लाइब्रेरी में तहकीक कर रहा है, कनाडा की लाइब्रेरी में तहकीक कर रहा है, उस पर फख्र कर रहा है, मैं क्यों अपने बच्चे पर फख्र न करूं? आप क्यों अपने बच्चे पर फख्र न करें जो शब रोज दिन के उजाले में, रात की तारीकी में उसकी जुबान पर बिस्मिल्लाह की बात से लेकर वन्नास की सीन तक क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल है। सुबह हो ये क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदाएं आम कर रहा है, शाम हो क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदाएं आम कर रहा हो, दिन का उजाला क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल से कर रहा है, रात का इख्तिताम क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल से कर रहा है। वो अंग्रेज का निसाब पढ़ रहा है, वो इंग्लिस्तान का निसाब पढ़ रहा है, वो दुनियावी यूनिवर्सिटीज और जामियात का निसाब पढ़ रहा है, ये अल्लाह अल्लाह के रसूल का निसाब पढ़ रहा है। कहिए ना सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। अगर आप जागने का सबूत नहीं देंगे मेरे भाइयों, हम मुसलमान सो गए और कुफार जाग गए। हम मुसलमानों की आवाजें दब गई और इस्राएली दरिंदों की आवाजें ऊंची हो गई। हम मुसलमानों की आवाजें दब गई, फलस्तीन में हमारी माए बहनें वो जुल्म और सितम की चक्की में पिस रही है। तो मेरे भाइयों, जागने का सबूत दीजिएगा। आप मुजाहिदीन हैं, आपका ताल्लुक मदारिस के साथ है, आपका ताल्लुक मकातिब के साथ है, आपका ताल्लुक कुरान के साथ है। कुरान वाला ऊंचा है मेरे भाइयों, कुरान वाला कौन है? ऊंचा है, अल्लाह ने उसके मकाम को बुलंद किया है। पहली गुजारिश। दूसरी गुजारिश, दुनिया के एतबार से किसी का बच्चा किसी भी जामिया में जाकर दाखिला ले लेता है, दुनियावी डिग्री हासिल कर लेता है, यूके यूएसए का विजिट कर कर आ जाता है, चीन और रूस चले जाता है और वहां की डिग्री हासिल कर लेने के बाद पाकिस्तान लौटता है, बाप का जनाजा हाजिर है। उस नौजवान को, उस लड़के को नमाज जनाजा का तरीका ना आता हो, नमाज जनाजे की दुआ याद ना हो, ईदेन की दुआ याद ना हो, ईद की नमाज का तरीका ना आता हो। रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना साया फगन है, करीब है, बरकतों और रहमतों का महीना आ रहा है। ये तो यूके यूएसएस की डिग्री हासिल कर कर पाकिस्तान लौट चुका है, अपने सूबे सिंध में लौट चुका है, लेकिन इसे रमज़ान के फ़ज़ाइल और मसाइल का नहीं पता, इसे रोज़े के फ़ज़ाइल का और मसाइल का नहीं पता, इसे रात को तरावी का नहीं पता, इसे एतिकाफ़ का नहीं पता, इसे कुरान का नहीं पता। और फिर अपने बाप के जनाजे में खड़े होकर बाप के जनाजे को कंधा तो दे रहा है, लेकिन बाप के जनाजे में नमाज जनाजे की दुआ याद नहीं है। मेरे भाइयों बताओ, ये कामयाबी है या नाकामी? कामयाबी है या नाकामी? कितनी बड़ी नाकामी है। मुसलमान गहराने में बच्चा पैदा हुआ, मुसलमान मुल्क में पैदा हुआ, मुसलमानों की कॉलोनी और इलाके में रहा, लेकिन दुनियावी तरक्की के लिए, दुनियावी तालीम के लिए ये यूके यूएस से चला गया। बाप भी खुशी का इजहार कर रहा है, माँ भी खुशी का इजहार कर रही है, रिश्तेदार भी खुशी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन जब लौटता है बाप दुनिया में नहीं रहा, या जा चुका है या जा रहा है, और उस वक़्त उसको बाप के जनाजे में खड़े होकर नमाज जनाजे की दुआ ना याद हो, तरीका ना आए, ये अपने आप को मुसलमान बच्चा कहेगा? ये नौजवान अपने आप को मुसलमान कहेगा? तो मेरे भाइयों, ये मदारिस, ये मकातिब का मतलब क्या है? ये मदारिस आपके बच्चे को हाफिज कुरान बनाते हैं, आपके बच्चे को सीने में कुरान महफूज करते हैं। आप इन मदारिस की कदर कीजिए, ये आपकी आखिरत को बना रहे हैं। अगर दुनिया में डिग्री हासिल कर लेगा, भाई अच्छा मिनिस्टर लग जाएगा, अच्छा वजीर लग जाएगा, ज्यादा से ज्यादा तरक्की कर ली, एमएनए एमपीए लग जाएगा, और ज्यादा तरक्की कर ली और कोई मनसब हासिल कर लेगा, लेकिन ये तरक्की और ये शोहरत और ये दौलत दुनिया में रह जाएगी। आखिरत में काम आने वाली चीज अल्लाह का कुरान है, आखिरत में काम आने वाली चीज अल्लाह का कुरान है। अगर इससे कब्र में सवाल हो गया, मन रब्बुका, भाई तेरा रब कौन है? मन नबीयुका, तेरा नबी कौन है? मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? अरे माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, जवानी कहाँ गुजारी, माल कहाँ लगाया, वक़्त कहाँ पर लगा कर आया है?
मेरे भाइयों, अगर आपके बच्चे का कुरान के साथ ताल्लुक नहीं होगा, मकतब के साथ ताल्लुक नहीं होगा, मदरसे के साथ ताल्लुक नहीं होगा, बताइए कैसे कब्र के सवालात का जवाब देंगे? अगर पूछ लिया गया मन रब्बु का, तेरा रब क्या है, कभी मदरसे और मस्जिद की शक्ल नहीं देखी, कैसे जवाब देगा? कभी अपने रब को नहीं पहचाना, कभी रब की मोहब्बत दिल में नहीं आई, कभी रब का ख्याल दिल में नहीं आया, दुनिया की चमक दमक में लगा रहा, फिक्र दुनिया में लगा रहा, और दुनिया खेल तमाशा है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की चाहे तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। बड़े बड़े लोग आए थे, बड़े बड़े नामवर लोग आए थे, आज फिरौन का नाम लेने वाला कोई नहीं है, आज नमरूद का नाम लेने वाला कोई नहीं है, आज कारून का नाम लेने वाला कोई नहीं है, आज कुर्तुबा और शेबा और अबू जाहिल का नाम लेने वाला कोई नहीं है, लेकिन आज हजरत मूसा का नाम लेवा लोग मौजूद है। आज मेरे और आपके आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा मौजूद है। आज सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तमाम सहाबा के नाम लेवा मौजूद है। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि जब अपनी निस्बत दीन के साथ जो जोड़ेगा, अल्लाह उसके मर्तबे को बुलंद कर देगा। सहाबा क्या फरमाया करते थे? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का क्या फरमान था? भाई हमें इज्जत इस्लाम ने दी है, हमें इज्जत दीन से मिली है। अगर इस्लाम हमसे अलग हो जाए, हम दीन से अलग हो जाए, हमें कोई नहीं पूछेगा। वो उमर जिसको ऊँटनी चराना आया करता था, जिसको उसका बाप डांटा करता था कि अजीब आदमी है, ऊँटनी चराना आता, जब इस्लाम के साथ जुड़ा, जब इस्लाम के साथ जुड़े, जब शरीयत के साथ जुड़े, जब दीन के साथ जुड़े, आज दुनिया का वह हुक्मरान बना। तकाजा है कि फिर दुनिया में शान हक हुएदा हो, अरब के रेगजारों से फिर कोई फारूक पैदा हो। बड़ा गौगा है जमाने में अहले बातिल का, फिर कोई फारूक उठे हक का बोलबाला हो। अजीजान गिरामी, लिहाजा जरूरत इस बात की है हम अपने बच्चों को दीन के साथ जोड़ें। जिस तरह यहाँ पर बच्चे माशाअल्लाह हाफिज़ कुरान बने हैं, आज उनकी दस्तार बंदी हुई है, आज उनका इकराम किया गया है। और एक तीसरी बात, आखिरी बात कर कर अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। अजीजान गिरामी, आज जो तबका तैयार हुआ, एक हुफ्फाज का तैयार हुआ, एक तबका उलमा का तैयार हुआ। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस है। अंबिया की विरासत कोई मामूली चीज नहीं है, तवज्जो है, अंबिया की विरासत मामूली शे नहीं है, मामूली चीज नहीं है। दुनियावी एतबार से कोई कहता है मैं फलां खानदान का वली वारिस हूं, मेरा ताल्लुक फलां कौम और कबीले से है, फलां कहता है मैं फलां सनतकार का वली वारिस हूं, मैं फलां शख्सियत का ताल्लुक वाला हूं, मैं फलां पार्टी का हूं, मैं फलां शख्सियत का पीए और सेक्रेटरी हूं। अजीजान गिरामी, अल उलमा वरसतुल अंबिया, मेरे भाइयों, जिनके बारे में फरमाया गया उलमा अंबिया के वारिस हैं। और अंबिया का काम क्या था? अंबिया का काम क्या था? लोगों को दीन के साथ जोड़ना, लोगों को दीन के साथ, शरीयत के साथ, इस्लाम के साथ जोड़ना, लोगों को लोगों की गुलामी से निकाल कर अल्लाह की गुलामी में लाना, मखलूक से ताल्लुक खत्म कर कर खालिक के साथ ताल्लुक जोड़ना। अंबिया का काम क्या था? अल्लाह का पैगाम सुनाना, अल्लाह का मैसेज जो लेकर आए थे लोगों तक पहुंचाना। अल्लाह के पैगाम रसा थे, अल्लाह के पैगंबर थे, अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के रसूल थे। तमाम अंबिया की दावत क्या थी? तमाम अंबिया की फिक्र क्या थी? कि ये लोग दीन पर आ जाएं, ये लोग इस्लाम पर आ जाएं, ये लोग शरीयत पर आ जाएं, अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर ले और अपने नबी की रिसालत का इकरार कर ले। अब उलमा का क्या काम है? चूंकि उलमा अंबिया के वारिस है, उलमा का भी यही काम है कि भाई इस मुआशरे के अंदर जो गुमराही फैली हुई है, इस मुआशरे के अंदर जो रिश्वत का बाजार गर्म है, सूद का बाजार गर्म है, खयानत है, करप्शन है, कब्जा माफिया है, लैंड माफिया है और लोगों के मालों पर कब्जा किया गया है,
हाकिम रियाया के हुकूक का लिहाज नहीं रखता, रियाया हाकिम को हाकिम नहीं समझती, दीन के तरीके, दीन के सरीके और दीन को समझना आसान हो जाए, हर फर्द की इस्लाह हो जाए और हर फर्द की इस्लाह होकर वो अल्लाह के करीब हो जाए। अज़ीज़ान गिरामी, ये उलमा अंबिया की विरासत का काम कर रहे हैं और इन उलमा की मेहनत से पाकिस्तान के अंदर मदारिस आबाद है। पाकिस्तान के अंदर मेरे भाइयों क्या आबाद है? मदारिस आबाद है। अगर ये मदारिस ना होते तो फिर क्या होता? अगर ये मदारिस, मसाजिद और मकातिब ना होते, बताइए हलाल और हराम का फर्क कैसे होता? बताइए पता कैसे चलता कि तहारत क्या है, पाकीज़गी क्या है, सलात क्या है, नमाज क्या है, रोजा क्या है, हज क्या है, ज़कात क्या है, जिंदगी गुजारने का तरीका और सलीका क्या है। एक बच्चा पैदा होता है, मौलवी साहब की खिदमत ली जाती है, मौलवी साहब, कारी साहब तशरीफ लाइए ना, हाजिरी दीजिए ना, आप मेरे बच्चे के कान में अजान दीजिए ना। मौलवी साहब आकर, कारी साहब आकर उस बच्चे के कान में अजान देकर क्या पैगाम सुना रहा होता है? पैगाम ये सुना रहा होता है, आपका बच्चा मुसलमान घराने में पैदा हुआ, उसके बाद जब बच्चा जवान होता है, जवानी की उम्र में पहुंचता है, फिर इस मौलवी साहब की जरूरत पड़ती है। मौलवी साहब तशरीफ लाइए, निकाह पढ़ाइए। भाई किसी पंडित के पास नहीं जाया जाता, किसी ईसाई या यहूदी या हिंदुओं के जो है वहां पर नहीं जाया जाता, मंदिर में नहीं जाया जाता, मस्जिद में आया जाता है, मकतब और मदरसे में आया जाता है, या अपने घर में मौलवी साहब को बुलाया जाता है। मौलवी साहब खुतबा निकाह पढ़ें और शरीयत मोहम्मदी के तरीके पर इन दोनों जोड़ों का निकाह पढ़ा दीजिए। अब मौलवी साहब की जरूरत अभी भी खत्म नहीं हुई। उसके बाद इसके वालिद का इंतकाल होता है या घर में से किसी का इंतकाल हो जाता है, ऐसा कारिब का, भाई किसी और को नहीं बुलाया जाता है। क्या कोई एक आम सा इंसान खड़ा होकर नमाज जनाजा पढ़ा ले? क्या कोई कबूल करेगा? कोई दाढ़ी मुंडा जिसको दीन का नहीं पता, जिसको शरीयत का नहीं पता, जिसको नमाज का नहीं पता, जिसको सही तरीके से हलाल और हराम का नहीं पता, जिसको नमाज के तरीके का नहीं पता, नमाज के मसाइल का नहीं पता, रोजे के मसाइल का नहीं पता, ज़कात के मसाइल का नहीं पता और नमाज जनाजे के तौर तरीके और मसाइल का नहीं पता, क्या आप इस बात की इजाजत देंगे कि इस आम इंसान को, उस आम फर्द को आप ये कहें कि मेरे बाप का जनाजा पढ़ाएं? उस वक्त भी मौलवी साहब की जरूरत पेश आती है। मौलवी साहब आकर जनाजा पढ़ाते हैं और फिर जो है कब्रिस्तान तक साथ जाते हैं, दुआओं का एहतमाम होता है। अज़ीज़ान गिरामी, हर मौके पर, जिंदगी के हर मोड़ पर जब आपको मौलवी साहब की ज़रूरत है और जब मौलवी साहब को, मदरसे वालों को आपकी ज़रूरत होती है, वोट के मौके पर, इलेक्शन के मौके पर, दूसरे तीसरे मौके पर, तो मेरे भाइयों आप भी वफादारी का सबूत पेश कीजिए ना। आज हम एतराज़ करते हैं, ओ जी बहुत बड़े मसाइल हैं, सूबे सिंध के अंदर ये मसाइल है, सूबे सिंध के अंदर वो मसाइल है। मुझे बताइए कितनी दफ़ा आपने कायद जमात हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब का साथ दिया है? यकीनन दिया होगा, लेकिन आपने अपने साथ अपने मुआशरे और सोसाइटी को जगाया या नहीं जगाया? जो तबका आपके खून का प्यासा है, जो तबका आपके बच्चों के हुकूक को दबा रहा है, जो तबका आपके बच्चों के हुकूक पर मगरमच्छ बनकर बैठा है, जो तबका आपके बच्चों का आपके हुकूक को नहीं दे रहा, क्या आपने आवाज उठाई है? अगर आपने आवाज नहीं उठाई, वो उलमा, वो तबका जो आवाज उठा रहे हैं, क्या आपने उनका साथ दिया है? आखिरी बात करके अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। अज़ीज़ान गिरामी, इन मदारिस का हम पर कितना बड़ा एहसान है। अगर हमारे बच्चे, अगर ये मदारिस ना होते, हमारे बच्चे हाफिज न बनते, बताइए हम अपनी आखिरत को कैसे बनाते? बताइए हम अपने बच्चे को हाफिज कुरान के साथ एक अच्छा मुसलमान कैसे बनाते? बताइए अगर ये मकातिब, ये मदारिस ना होते तो आपका बच्चा हिफ्ज़ करने के बाद आलिम कैसे बनता? भाई ये तो रियासत की जिम्मेदारी थी। रियासत की जिम्मेदारी थी कि रियासत मसाजिद और मदारिस की तामीरात करती
और मुसलमान बच्चों को कुरान और सुन्नत की तालीमात देती और मुसलमान बच्चों को एक अच्छा मुसलमान बनाती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बोझ भी अहले मदारिस ने बर्दाश्त किया। कहिए ना सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज़ से कहिए सुभान अल्लाह। ये बोझ भी और ये जिम्मेदारी भी अहले मदारिस अदा कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, ज़रूरत इस बात की है कि हम हर मोड़ पर इन उलमा के दस्ते बाजू बने। ये जो मदारिस हैं, तजवीदुल कुरान के नाम से, तालिबुल कुरान के नाम से, दीगर नामों से आपके सिंध में हैं, आपके इलाके में हैं, आपके मुल्क में हैं, यकीन जानिए बहुत बड़ा बोझ इस कौम का अपने कंधों में उठाए हुए हैं। आज सैलानी का दस्तरखान आपको नज़र आता है, आज दूसरे तीसरे लोगों का दस्तरखान नज़र आपको आता है, मदारिस का दस्तरखान आपको नहीं नज़र आता। सैकड़ों हज़ारों तलबा 3 वक्त अच्छे अंदाज से खाना खा रहे। ये जो बेचारे मुंतज़मीन यहाँ बैठे हैं, ये मौलाना खलील अहमद अब्बासी साहब, इनके रफ़क़ा, इनकी टीम ये नाश्ता करा रहे हैं, दोपहर का खाना खिला रहे हैं, रात का खाना खिला रहे हैं। कभी इन्होंने ऐलान किया हो कि जी आज धरना दे रहे हैं, आज हमारे यहाँ खाना नहीं है, लिहाजा आज जो है ना हम ये शाहरा को बलाग करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ना हड़ताल की नौबत आई, ना धरने की नौबत आई, ना एहतजाज की नौबत आई, ना मुजाहरे की नौबत आई, ना चौक चौराहा के को बंद करने की नौबत आई, ना कोई और नौबत आई। इनका ताल्लुक अल्लाह के साथ है, इखलासुलिल्लाहियत के साथ है। ये एक पौधा लगाते हैं, वो शजर सायादार बन जाता है। ये किसी सहरा में बैठ जाते हैं, अल्लाह ताला उस सहरा को गुलशन बना देता है, वो गुलशन बन जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, इन सब का ताल्लुक इखलास के साथ है। ये अल्लाह का नाम लेकर आपके बच्चों की खिदमत करते हैं, ये अल्लाह का नाम लेकर मकतब और मदरसे की जिम्मेदारी को निभाते हैं, ये अल्लाह का नाम लेकर आपके बच्चों की तरबियत करते हैं, ये अल्लाह का नाम लेकर आपके बच्चों को संवारते हैं, ये अल्लाह का नाम लेकर आपके बच्चों को बनाते हैं, ये अल्लाह का नाम लेकर अपने शब और रोज की काविशों को, कोशिशों को, अपनी आराम को, अपने चैन को, अपने सुकून को बसे पुश डालते हैं। ये कौम का बच्चा, ये कौम का मेहमान, ये कौम का नौनिहाल, ये कौम का तिफले मकतब आज मेरे पास है, कल ये हाफिज कुरान बन कर जाएगा, कल ये आलिम बन कर जाएगा, मुआशरे के अंदर ये अजीम काम करेगा, उलमा का काम करेगा, लोगों का तस्किया करेगा, मुजाहिद बनेगा, मुबल्लिग बनेगा, दाई बनेगा। और इसकी जुबान पर ये अल्फाज होंगे, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तम खैज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, जो बात दिल से निकलती है, असर रखती है, पर नहीं मगर ताकते परवाज जरूर रखती है। हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना। हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना। मरेंगे हम किताबों पर, फर्क होगा कफन अपना। आखिरी शेर आपके नाम, इस गुलिस्तान के नाम, इस गुलशन के नाम, मदरसे तजवीदुल कुरान के इंतजामिया के नाम आती ही रहेगी तेरे अनफास की खुशबू, आती ही रहेगी तेरे अनफास की खुशबू।